Welcome, foolish mortals, to Rat Mora X. रात के ठीक 2:17 बजे मेरे फोन पर एक अजीब सा नोटिफिकेशन आया। गैस सिलेंडर बुक्ड सक्सेसफुली, डिलीवरी टुडे। मैं एकदम से उठ बैठा क्योंकि मैंने कोई सिलेंडर बुक ही नहीं किया था। घर में पहले से ही एक फुल सिलेंडर पड़ा था। मैंने सोचा शायद गलती से क्लिक हो गया होगा, लेकिन जब ऐप खोला तो वहां सिर्फ बुकिंग ही नहीं बल्कि डिलीवर्ड भी दिखा रहा था। टाइम रात के 2:13। मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि इस समय तो पूरा शहर सो रहा था। मैं अकेला रहता था। मेरा नाम रोहन नहीं बल्कि विवेक है और ये घटना मेरे साथ 2024 की सर्दियों में हुई थी। उस रात कुछ अजीब था। बाहर बहुत घना कोहरा था और गली में एक भी कुत्ता तक भौंक नहीं रहा था। मैंने खिड़की से झांक कर देखा और वहीं मेरी सांस अटक गई। मेरे दरवाजे के ठीक सामने एक गैस सिलेंडर रखा था। मैंने धीरे धीरे दरवाजा खोला। सिलेंडर बिल्कुल नया था, लेकिन उस पर कोई कंपनी का नाम नहीं था। बस एक नंबर लिखा था, 13 इंच। मैंने सोचा शायद डिलीवरी वाले ने गलती से रख दिया होगा, पर तभी मेरे फोन पर फिर से एक नोटिफिकेशन आया, प्लीज डू नॉट ओपन द सिलेंडर आफ्टर 3 AM। अब डर असली शुरू हुआ। मैंने तुरंत डिलीवरी वाले का नंबर मिलाया। काफी देर बाद उसने फोन उठाया। उसकी आवाज अजीब थी, जैसे किसी सुरंग के अंदर से आ रही हो। मैंने पूछा, भाई तुमने अभी सिलेंडर दिया क्या? कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर उसने धीमे से कहा, सर, हमने आज कोई डिलीवरी नहीं की। मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैंने घबराकर दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन तभी ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं जम गया। धीरे से पूछा, कौन है? बाहर से एक आवाज आई, सिलेंडर चेक करना है सर, लीकेज हो सकता है। आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ थी, जैसे वो इंसान नहीं था। मैंने दरवाजा नहीं खोला और तभी सिलेंडर अपने आप हिलने लगा। हाँ, वो खुद ब खुद हिल रहा था, जैसे अंदर कुछ जिंदा हो। मैं पीछे हट गया। मेरे दिमाग में वही नोटिफिकेशन घूम रहा था, रात के 3 बजे से पहले मत खोलना। मैंने घड़ी देखी, रात के 2:46। बस 14 मिनट बाकी थे। अचानक फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई और उसमें कैमरा खुल गया। मैंने देखा, कैमरे में दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था, लेकिन जब मैंने दरवाजे की तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने हिम्मत करके कैमरे को जूम किया और जो दिखा वो मैं कभी नहीं भूल सकता। वो एक आदमी था, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, बस काली खाली जगह। और वो धीरे धीरे दरवाजे के और पास आ रहा था। अचानक फोन पर एक और मैसेज आया, He is waiting for you to open the cylinder। मैंने तुरंत फोन बंद कर दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया, सिर्फ घड़ी की टिक टिक और बाहर सिलेंडर के घिसटने की आवाज। रात के 2:59। बस 1 मिनट बाकी था। मैंने खुद को समझाया, कुछ नहीं है, ये सब दिमाग का वहम है। जैसे ही घड़ी ने रात के 3 बजे बजाए, सब कुछ शांत हो गया। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल,
मैंने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कुछ नहीं था। सिलेंडर गायब था, जैसे वो कभी था ही नहीं। मैंने राहत की सांस ली और वापस अंदर जाने लगा। तभी मेरी नजर फर्श पर पड़ी। वहां एक छोटा सा कागज पड़ा था। मैंने उसे उठाया। उस पर लिखा था, नेक्स्ट डिलीवरी टुमारो, रात के 2:13। मैं डर गया। तुरंत घर छोड़कर अपने दोस्त के पास चला गया। उस रात मैं सो नहीं पाया। अगली सुबह मैंने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन जब मैंने फोन खोला तो एक नया नोटिफिकेशन था। सिलेंडर नंबर 14 बुक्ड सक्सेसफुली। मेरे हाथ से फोन गिर गया, क्योंकि इस बार डिलीवरी एड्रेस में मेरा नाम नहीं, बल्कि मेरे दोस्त का नाम लिखा था। मैंने तुरंत उसे कॉल किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। मैं भागकर उसके घर पहुंचा। दरवाजा खुला था। अंदर सब कुछ ठीक था। बस रसोई में एक नया सिलेंडर रखा था, जिस पर लिखा था 14 इंच, और दीवार पर खून से लिखा था, यू ओपनड इट। मैं डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी मेरे पीछे से एक धीमी आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। मैंने पलटकर देखा और वहां वही बिना चेहरे वाला आदमी खड़ा था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। बस आज रात के 2:13 फिर से मेरा फोन बजा है, और इस बार स्क्रीन पर लिखा है, सिलेंडर नंबर 15 डिलीवर। लेकिन इस बार मैं घर में अकेला नहीं हूं। तुम भी ये कहानी सुन रहे हो तो बताओ, अगर आज रात 2:13 बजे तुम्हारे दरवाजे पर भी एक सिलेंडर रखा मिले, जिस पर सिर्फ एक नंबर लिखा हो, क्या तुम उसे खोलोगे या फिर इंतजार करोगे?